हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठक 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 दरवाजे पे जोर से खटखट करते हुए संजय को महसूस हुआ कि रात के 11 बज रहे हैं, सब सो गए होंगे, इसलिए उसने खटपट धीमे कर दी। बाहर पूरा लखनऊ झमझमा रहा था। आज तो बड़े तालाब का मकबरा डूब ही जाएगा। वो सोच ही रहा था कि कार में सो जाए, इससे पहले छोटू ने आंखें मिचियाते हुए पूछा, कौन? अरे साहब, आप इतनी रात, मैं जगाऊं सबको? संजय ने ड्राइंग रूम में एक तरफ अपना ब्रीफकेस रखते हुए छोटू को पानी का इशारा किया। संजय को पूरे 3 दिन बाद देखकर और खुद आधे नींद में होने पर छोटू को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे स्वागत करे। प्यूरीफायर से पानी लेते वक्त भी उसकी आंखें झपक रही हैं और पानी की धार कभी कभी गिलास के अगल बगल गिर रही है। जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी ले आया, जबकि उसे सिखाया गया है कि पानी ट्रे में जाता है और जग भी साथ रहता है। अभी 14 साल का लड़का ही तो है छोटू, गलती करने पर सॉरी भी नहीं बोल पाता। मेम साहब सो गई हैं? संजय ने अंजलि के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा। संजय कभी अंजलि का नाम नहीं लेते, बस मेम साहब कह के बुलाते हैं। आधी नींद में पानी का गिलास पकड़ाते छोटू ने हामी भरी। आप तो हल्का भीग गए हैं, मैं तौलिया लाता हूँ। छोटू फिर नींद में चला। नहीं, तुम जाओ अपने कंबल में, मैं मैनेज कर लूंगा। छोटू को जैसी इसी बात का इंतजार था। क्या बढ़िया आंख लगी थी उसकी। अब जाके फिर अपनी गुलगुली तकिया में घुसेगा। स्टोर रूम ही उसका कमरा है, उसका अपना बेड है वहां पे, वही बेड जो शादी से पहले संजय का था। पानी खत्म करके और ब्लेजर हैंगर में टांग के संजय ऊपर की तरफ गए। अंजलि के कमरे का दरवाजा बंद था, पर अंदर से लॉक नहीं था। अंदर कलर्ड बल्ब की हल्की सी रोशनी अंजलि के गुलाबी चेहरे पे पड़ रही थी। चेहरे के निश्चल और मासूम भाव से लग रहा था कि वह गहरी नींद में है, और हाथ के खड़े हुए रोए कह रहे थे कि उसे ठंड लग रही है। चादर एक तरफ भाग रही थी और वो दूसरी तरफ। संजय ने लाइट नहीं जलाई। वो उसके किसी बच्चे जैसे शांत नींद को खराब नहीं करना चाहता था, बस एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर 24 पर कर दिया। संजय ने उसकी आधी मुस्कान से खिले चेहरे को देखा और मन में कहा, इसका क्या दोष है। उसके बालों पे हाथ फेरा और होठों के पास चूम लिया। अंजलि की आधी मुस्कान का चांद पूरा हो गया। उसे लगा कि उसे सपने में किसी ने चूमा है। उसने ख्वाबों में ही करवट ली। मन की किसी इंद्री ने कहा, नहीं, ये स्पर्श तो वास्तविक है। नींद ने कहा, ये सपना है, और उसने एक अलसाई करवट और ली। फिर मन ने कहा, नहीं, उसे किसी ने सच में चूमा है। इस उधेड़बुन में उसकी आंखें खुली। तब तक संजय उसके पैर के पास बैठे अपने जूते उतार रहे थे। उसकी नींद काफूर हो गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा, पर मिला नहीं। आप कब आए? ज्यादा देर तो नहीं हुई है, मैं कब से सो रही हूँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? पूरे 3 दिन के बाद संजय को देखकर वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो अपना सपना भूल गई है कि क्या देख रही थी वो। उसकी हालत ऐसी है जैसे किसी चीज को वो बहुत देर से ढूंढ रही हो और वो अचानक सामने मिल गई हो। उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी बता रही है और आवाज की लरज उसका संकोच। वो अभी पूरी तरह खुल नहीं पाई है संजय से। उसे लगता है कि संजय ने उसे अभी हक नहीं दिया है। अंदर से कई सवाल एक साथ उभरे, पर मुंह से निकले नहीं। संजय के चेहरे को देखते ही खो गए। संजय ने उसे मुस्कुरा के देखा और जूते मोजे ड्रॉर में रखने चले गए। अंजलि बिस्तर पे अलथी पलथी मार के बैठ गई है। वो सोच रही है, 3 महीने हो गए हैं शादी को, संजय ने कभी उसे इस तरह मुस्कुरा के नहीं देखा। या सच कहूं तो शायद उन्होंने कभी मेरे चेहरे की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। हमेशा अपने में खोए खोए से रहते हैं। मैंने कभी कुछ पूछा तो
दूसरी तरफ देखकर जवाब दे दिया, जैसे किसी जल्दी में रहते हैं, कटे कटे रहते हैं। मैंने कुछ मांगा तो अलमारी और पर्स की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि सब तुम्हारा तो है, जो चाहे ले लो, निष्ठा को साथ लिए जाओ। अब ऐसे कहेंगे तो किसका मन करेगा शॉपिंग करने का। मजा तो तब है जब तुमसे अटक के, तुमसे जिद करके अपने लिए कुछ खरीदूं और तुम्हें पहन के दिखाऊं, या तुम्हें साथ लेके जाऊं और अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं। कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, जैसे मुझसे भाग रहे हों या अपने आप से भाग रहे हों, पर आज नहीं, आज तो सामने है और मुस्कुरा के देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछूं। मन तो है कि इनकी गोद में जाके बैठ जाऊं और अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं। कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, जैसे मुझसे भाग रहे हों या अपने आप से भाग रहे हों, पर आज नहीं, आज तो सामने है और मुस्कुरा के देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछूं। मन तो है कि इनकी गोद में जाके बैठ जाऊं और गिला करूं कि कहाँ थे इन दिनों आप। आपको पता है आपके बिना ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। मैं सारा दिन इंतजार करती हूँ। माँ पापा को भी नहीं पता होता कि कहाँ है आप। एक बार निष्ठा से पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे पति कहाँ है, तुम्हें खबर ही नहीं। अब आपको मुझे मनाना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं करूंगी आपसे। पर बात होती कहाँ है आपसे, बस काम की बात होती है। हाँ हूँ, जैसे मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। आदमी तो अपनी सेक्रेटरी से भी फ्लर्ट कर लेता है और आप तो अपनी पत्नी से भी नहीं करते। मुझे शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है जब आपने साफ कहलवाया था कि दहेज के हम सख्त खिलाफ हैं और सीधी साधी लड़की चलेगी। सीधी साधी एक मैं ही मिली थी मेरे घर वालों को। मेरी कजिन नेहा से ब्याह हो जाता ना तो उंगलियों पे नाचते आप, जो इतने बिजी बिजी रहते हैं। मुझे फंसा दिया और मैं भी आपको देखा नहीं कि फिदा हो गई, तुरंत हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी कितनी परेशान होने वाली है। सहेलियों ने कहा कि कुछ ना कुछ खोट जरूर है लड़के में। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, पर्सनालिटी, पैसा, सब कुछ और एक भी डिमांड नहीं। क्या क्या कहा सबने, और आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक आपने बात ही नहीं की। मुझे लगा एंगेजमेंट में आप मेरा नंबर मांगेंगे, पर नहीं, आपने रसगुल्ला खाया और चले गए। सारे सपने अकेले ही देखे मैंने। अभी भी आपका फोन नंबर नहीं है मेरे पास, ऑफिस का दे रखा है। सहेलियों ने कहा तुमसे बात नहीं होती, तब तो जरूर कुछ बात होगी। आजकल तो हर लड़का शादी तय होने से ही लबरियाया रहता है। जरूर इसने कुछ कांड कर रखे होंगे और आप है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं। पूरे टाइम आपके बारे में गेस ही करती रह गई मैं। कैसे होंगे आप, क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा। एक तस्वीर पड़ी थी आपकी, 100 बार जूम कर करके देखा। कैसा लड़का है, फेसबुक डीएक्टिवेट है, व्हाट्सएप यूज नहीं करता। हद है। आपको परखने की एक एक तरकीब निकाली सहेलियों ने। सारी लड़कियां सीआईडी बन गई। पता करवाया, सबकी अच्छी ही राय आई। गाज तो मुझ पे ही गिरनी थी। आपके दोस्तों से मिलना हुआ कुछ नहीं। रिजल्ट ये निकला कि आपके दोस्त मोहित ने मेरी एक सहेली पटा ली। फिर एक तरकीब नेहा को सूझी। जूता चुराई की रस्म के 3 गुना रकम की डिमांड की। मैंने नेहा को भावों से डांटा भी कि लालची, ये तो तय नहीं हुआ था, पर डांटा आधे मन से ही था। देखना यह था कि आप क्या कहते हैं। कोई पापा भक्त होता तो वहीं पकड़ा जाता, पर आप तो आप हैं। चेहरे के भाव पे कोई परिवर्तन नहीं। वेदी पर बैठे बैठे ही मोहित को इशारा किया। बिना कुछ बोले उसने पैसे निकाल के दे दिए। सारी सालियां झेप गई। शर्म के मारे एक पैसा नहीं लिया गया। सारे पैमानों से परे हैं आप। संजय जूते मोजे उतार के बिस्तर पे आराम से बैठ गए थे। अंजलि के हाथों को अपने हाथ में लेके बोले, ऑफिस के काम से बाहर गया था, लौटते वक्त बारिश की वजह से देर हो गई। तुम सो जाओ, थकी होगी। इतना अधिकार पहली बार मिला है अंजलि को। उसने सोचा कि
वो सारे सवाल पूछ ले जो रह रह के उसके मन में उठते हैं। उसे लगा कि वो सारे हक जता सकती है, क्या खाक थकी होगी ओहो। आज संजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया है। सामने बैठी पुलकित हुई जा रही है। आपके बाल तो भीगे हुए हैं, लाइए मैं पोंछ देती हूँ। उसने संजय के बालों का पानी झाड़ने के लिए हाथ उठाए, पर हाथ संकोच में वहीं ठिठक गए। संजय ने खुद अपना सर नीचे कर दिया। संजय के बाल घुंघराले हैं। अंजलि ने पहली बार उन बालों में हाथ फेरा है। अरे ओ गैराज से पोछ तक आने में भीग गया। तुम परेशान मत हो, कुछ पड़ा है फ्रिज में, आपने कुछ खाया नहीं। वो थोड़ा विस्मित होकर बोली, जैसे उसके ना खाने में अंजलि का ही दोष हो। संजय ने ना में सिर हिलाया। रुकिए, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ आपके लिए। अंजलि ने उठना चाहा। रहने दो, अंडे पड़े हैं फ्रिज में, मैं आमलेट बना लूंगा। संजय ने अंजलि के चेहरे पे हाथ फेरा। नहीं, अंडे तो नहीं है, मैं कुछ बनाती हूँ ना। अंजलि ठीक से बोल नहीं पा रही है। संजय ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा है। वो ऐसी दीवानी हुई है कि ये मुझे आधे घंटे का टाइम दे, मैं खीर पनीर सब बना दूं। अच्छा क्या बनाओगी? नाहक परेशान होगी। मेरी आदत है भूखे सो जाने की, कई रातें सोई हैं। वो आटा फ्रिज में रखा है, बस 5 मिनट में सब्जी बना देती हूँ, आप चेंज करिए, खाना रेडी है। अच्छा ठीक है, बस कुकर मत चढ़ाना, सारा मोहल्ला जाग जाएगा। कहकर संजय हंस पड़े और लोअर टी शर्ट लेकर बाथरूम में चले गए। संजय मजाक भी करते हैं। आज पहली बार जाना है अंजलि ने। आज अंजलि के अंदर खुशी समा ही नहीं रही है। आलू काटते वक्त उंगली काट ली है, पर फिर भी मुस्कुराए जा रही है। सारी बातें चल रही हैं उसके दिमाग में। आज वो संजय से सब कह देगी जो सिकवे गिले उसने इतने दिनों से पाल रखे हैं। सारी धृष्टता के साथ वो फिर सोच में डूब गई। उसके दिमाग में चंचल भाव आ रहे हैं। आज संजय ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। ऐसा सिर्फ अंगूठी पहनाते वक्त हुआ था या एक बार सड़क पार करते वक्त? दोनों ही बार उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम बेदिल से अंगूठी ऐसे पहना रहे थे जैसे नेट कस रहे हों। सड़क ऐसे पार करवाई जैसे जिम्मेदार नागरिक हों, पर आज नहीं। आज तो मुस्कुरा के देख रहे थे, सीधे आंखों में। कितनी गहराई है उन आंखों में। आज तक इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ तक नहीं रखा, बस एक बार रखा था फोटोग्राफर के कहने पर। ऊपर से कांप ऐसे रहे थे जैसे किसी को धोखा दे रहे हों। और हमारी सुहागरात वो तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस थी। बस इतना पूछा, घर पसंद आया? माँ कैसी लगी? निष्ठा से बच के रहना बहुत शैतान है। बाकी लोगों के पति पूछते होंगे, मैं कैसा लगा तुम्हें? जैसे खुद विष्णु के अवतार हो सब। पर आप तो आप हैं, कंफर्टेबल तो है ना? थक गई होगी, आराम कर लो। और खुद तकिया लेके सो गए। पिछले 3 महीने से आराम ही कर रही हूँ, इतनी थकी नहीं थी मैं। और हमारा ओ हनीमून थोड़ी सी लापरवाही दिखाती तो आपकी माताजी ने लगभग वैष्णो देवी बुक ही कर दिया था। खुद भी लटक लेती। तीनों लोग चुन्नी बांधे जय माता दी करते। मैंने इच्छा जताई थी पैलेस ऑन व्हील्स की, पर उस पे भी पानी फेरा आपने। राजस्थान पहुंच के खुद जैसे गाइड बन गए और मुझे बना लिया हिस्ट्री की स्टूडेंट। गोलकुंडा का किला दिखा रहे हैं, मेरी गोल गोल आंखों का गीला नहीं दिख रहा इन्हें। कौन मरा, किसका मकबरा, इससे क्या मतलब है मुझे? तुम पास आओ ना मेरे कंधे पे हाथ रख के दिखाओ ना ये सब कुछ। शूटिंग सीखने को कहा तो भी आपने दूर से ही इंस्ट्रक्शंस दिया। फिल्मी तरीके से पीछे से पकड़ के नहीं सिखा सकते थे बंदूक चलाना? मुझे क्यों लगता है कि तुम दूर भागती हो मुझसे। जब भी भाव में बह जाती है वो संजय को तुम कहती है। कई बार सपनों में कल्पना कर चुकी है संजय के साथ की। खाली वक्त यही सब सोचती है वो। उसका अपना कोई अतीत तो है नहीं। एक लड़का पसंद आया था उसे बीए की क्लास में। इससे पहले कि वो आगे बढ़े भाइयों ने पीट दिया उस बेचारे को। संजय मेरे संजय। अंजलि रोटी बेले जा रही थी और पुरानी बातों में खो के मुस्कुराई जा रही थी। वो रोटी बेल रही है
और संजय भी किचन में आके खड़े हो गए हैं। संजय आ गए हैं तो अंजलि के हाथ और कांपने लगे हैं। अभी 24 ही साल की है अंजलि और संजय 28 के। वो सामने होते हैं तो अंजलि और सिहरने लगती है। पहली बार जब घर आए थे तब भी चाय छलक गई थी उससे। किसी ने जाना नहीं था, बस संजय ने जाना था, कुछ कहा नहीं था। आज भी ऐसा हो रहा है। रोटियां गोल नहीं बन रही हैं, फूल नहीं रही है, सब्जी चलाना भूल जा रही है वो। आज उसे ढेर सारी बातें करनी है, सारी बातें जो निष्ठा ने उसे बताई हैं। एक दिन खुद भी वो जासूसी करने गई थी उनके स्टडी रूम में। जब धीरे धीरे आवाजें आ रही थी, पर्दे से झांक के देखा था उसने, पर ये तो मोहित से वीडियो चैट कर रहे थे। पहले उसे लगा कि कहीं एक गेवे तो नहीं है, ह्यूमन राइट्स के चक्कर में मैं झेल जाऊं, पर नहीं। निष्ठा ने बताया था कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम से, काव्या। घर में सब जानते थे उसे, घर भी आई थी 2 बार। इनका प्यार बहुत परवान चढ़ा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, एक घर से कम कम निकलने लगे, उदास उदास रहने लगे। निष्ठा कह रही थी कि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मेरी जितनी होगी, मिल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। पहले अपनी तरफ से थैंक यू बोलूं और इनकी तरफ से 2 घूंसे दूं। क्या हाल बना रखा इन्होंने, क्या कह रहे थे। कई बार भूखे सोए हैं, रातें जागी हैं, आज भी सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। खाना खा के संजय बिस्तर पे आ गए हैं। अंजलि भी पास बैठी हुई है। उसे पता है कि वो लेट जाएगी तो संजय भी तुरंत सो जाएंगे। सोते क्या है, स्विच ऑफ होते हैं, फिर सीधे 6 बजे स्विच ऑन होते हैं। आज नहीं। अंजलि सारी बातें समझती है, वो आज संजय को सोने नहीं देगी। संजय ने अंजलि की कंधे पे हाथ रखा। स्पर्श की गर्मी से वो पिघल रही है, जैसे उनके हाथों से ही प्रेम का संचार हो रहा हो। एक रात ऐसे ही संजय ने कमर पे हाथ रखा था। सिहर सी गई थी अंजलि। कुछ देर की सिहरन के बाद उसे महसूस हुआ कि वो नींद में है। उस हाथ को सीने से लगाए सारी रात सोई थी अंजलि, पर आज नहीं। आज संजय नींद में नहीं है। आज उन्होंने प्यार से देखा है। बाहर सारा शहर भीग रहा है। खिड़की के पास लगी रात रानी महक गई है। अंजलि की रोम रोम से भी खुशबू फूट रही है। वो चाह रही है कि संजय के आगोश में सिमट जाए, पर झिझकती है। संजय ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर दी है और चेहरा आगे कर दिया है। होंठ सबसे आगे हैं, जैसे आंखें बंद होने पर होठों का ही काम हो। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही है। उसकी आंखें बंद हैं, पर बाकी सारी इंद्रियां सजग हो गई हैं। वो कदमों की आहट से महसूस कर सकती है कि संजय कमरे के दूसरी तरफ गए हैं या शायद कमरे से बाहर। वो सोचती है कि एक आंख चुपके से खोल ले, पर नहीं खोलती। संजय वापस आए हैं। उसके गले में कुछ गुदगुदी हो रही है। संजय ने आंखें खोलने को नहीं कहा है। वो आईना लेके आते हैं और आंखें खोलने को कहते हैं। उसके गले में एक हार है, वही हार जिसपे उसकी आंखें राजस्थान में टिकी थी। गले में पहनकर देखा भी था, मगर मारे संकोच के वो मांग नहीं पाई थी। वो उत्साह से भर जाती है। इस छोटे शीशे में बात नहीं बन रही है। वो भाग के सिंगारदान के आदमकद शीशे के सामने जाती है। वो हैंडीक्राफ्टेड नेकलेस उसके गोरे गले पे खिल उठा है। वो सोचती है कि ये ब्लाउज नहीं सूट कर रहा, अधूरा लग रहा है, चेंज करके दिखाऊं क्या। संजय उसके पीछे आकर खड़े हो गए हैं। अब उसका श्रृंगार पूरा है। उसने पद्मावत में पढ़ा है कि खूबसूरत स्त्री वही होती है जिसका पति उसे प्यार करता है। वो पलट के उसके बाजुओं में सिमट गई है। वो मनुहार में पूछती है, कहाँ थे तुम अभी तक, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। संजय ने उसे किसी बच्चे की तरह उठा लिया है। कुछ आंसू संजय की आंखों से ढुलक कर अंजलि के गालों पर आ गए हैं। सुबह के 8 बज गए हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में बेसुध पड़े हैं। निष्ठा कॉफी लेके आई है, रख के वापस चली जाती है। संजय मुस्कुरा के अंजलि की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे सुबह चाय नहीं कॉफी पसंद है। अंजलि लजा उठती है, और आप 3 महीने से बिना कुछ कहे चाय पी रहे हैं
और मैं आपके साथ बैठ के चाय पीती हूँ कि आपको अखबार पढ़ते देख सकूं। मुझे भी कॉफ़ी पसंद है। संजय हंस पड़ते हैं। पता है आप पे ब्लू शर्ट बहुत जचती है, क्रीम मत पहना करिए। वो जाके उनकी बाहों में सिमट गई है और बच्चों की तरह अटक रही है। अगली बार मूवी देखने चलेंगे तो गॉडजिला नहीं देखूंगी मैं, कोई नो स्ट्रिंग अटैच टाइप दिखाइए। और निष्ठा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और आपके लिए रॉयल ब्लू कलर की शर्ट खरीदनी है। और हमारी बेटी होगी ना तो उसका नाम परी रखूंगी। और संजय अपना मोबाइल उठाते हैं और किसी अननोन नंबर पे मैसेज करते हैं, शादी मुबारक हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।